लेना। नमस्कार बच्चों, मैं आज आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलो देखो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में पहला देखो, जो सूत्र होता है, सूत्र है कर्ण का स्क्वायर। अभी मैं ट्रायंगल भी बता दूंगा। कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब इसमें जैसे एक मैं ट्रायंगल बना रहा हूं समकोण का, राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो मैं इसको A मान लेता हूं, इस कोण को B मान लेता हूं, इस कोण को C मान लेता हूं। जब बेटा पाइथागोरस प्रमेय कब लगेगा? जब हमारा एक कोण सम होगा, जो 90 डिग्री का होगा, उसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, मतलब समकोण में ही लगेगा हमारा। ठीक है, आप देखो बेटा, इसे कहते हैं कर्ण, ठीक है, इसे कहते हैं लंब, इसे कहते हैं आधार। ठीक है बेटा, कर्ण है, लंब है, आधार है। अब देखो मैं ले लेता हूं कि कर्ण, अब आप लोग का जब प्रश्न आएगा ये समकोण पे अगर आ रहा है तो कैसा प्रश्न आएगा? प्रश्न आएगा, यहाँ लिखा रहेगा कि AB, मान लो ये जो संख्या है, इतनी जो लंबाई है इसके AB है, और जो AB का मान दिया है, AB बराबर दे दे बेटा 4। ठीक है, AB बराबर 4 दे दिया, और जो ये B और C है, इसका जो है BC, ये पूरी लंबाई, तो BC दे दिया आप लोगों को 3। ठीक, अब आप लोगों से कहते हैं कि AC निकालो, यानी कर्ण बताओ कितना होगा। ठीक है बेटा, कर्ण कितना होगा तो आप लोग कैसे निकालेंगे? आप इसी सूत्र पे रखेंगे और आप लोगों का निकल आएगा सब, मतलब आंसर आ जाएगा कर्ण का। ठीक है, तो मैं AB ले लेता हूं, पहले मान लेता हूं AB स्क्वायर, मतलब AB का मतलब होता है कर्ण। AB बराबर, मैं इस पे रखता हूं सूत्र पे, AC हमको निकालना है, AC इसका होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब। लंब क्या है? AB। AB का होल स्क्वायर बेटा, प्लस में क्या है? आधार। आधार का क्या है मतलब? BC। BC का होल स्क्वायर। ठीक है, AB AC का मतलब है कर्ण, AC का मतलब बेटा कर्ण का होल स्क्वायर, AC और AB का मतलब है आधार, लंब का होल स्क्वायर बेटा, लंब का होल स्क्वायर, प्लस में BC का मतलब है, BC का मतलब है आधार का होल स्क्वायर बेटा, आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मानो कि मेरा AB क्या दिया है? AB का मतलब क्या होता है हमारा? AB का मतलब होता है लंब। लंब हमारा दिया 4, तो यहाँ कर देता हूँ 4 का होल स्क्वायर। पहले तो हमको AC निकालना है, AC का मान निकालना है बेटा, तो AC का होल स्क्वायर बराबर क्या है? लंब। लंब का मान दिया है 4 का होल स्क्वायर, फिर 3 का होल स्क्वायर आधार का दिया है। ठीक है बेटा, अब AC लिख देंगे, ऐसे ही होल स्क्वायर में जाएगा। अब 4 चौक 4 को 4 बार, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 आएगा, तो 16 प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा बेटा, तो 9। अब का है AC का स्क्वायर बराबर 9 6 15, 15 के 5 और 81 बटा 1 25 हो जाएगा बेटा। अब क्या करेंगे? AC बराबर, AC का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 25 आएगा बेटा। ठीक है, अंडर रूट 25 आएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 25 लग जाएगा, आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है बेटा,
अब इस पर हटेगा। अब देखो अगर इसी के अंदर अंडर रूट के अंदर 5 गुणे 5, अगर 25 को तोड़ता हूं तो 5 गुणे 5 आएगा। अब जब 5 गुणे बेटा 5 आएगा तब बताओ एक बार 5 ले लेंगे, इसका जोड़ा बन रहा है तो क्या कर देंगे, AC बराबर बेटा 5 जो हमारा कण आएगा AC का मान, और AC का मान यहाँ 5 रख देंगे। आप लोग को समझ में आया या नहीं? ठीक है, अच्छा समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसको, इसी को होमवर्क में मैं निकाल दे रहा हूँ, इसी को होमवर्क में आप लोग करके बताएंगे कि अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, आप लोग फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं यही बताना चाहता हूँ, आज के बाद ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश स्टार्ट होगी। जय हिंद, जय भारत।